दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी इंग्लिश की स्टोरी है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और स्टोरी का जो टाइटल है द स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज को दोस्तों प्रत्येक जो इसका इंग्लिश वर्ड है इसको हिंदी के माध्यम से देखेंगे। और इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अपने सामने 3 क्वेश्चन दे रखे, इन तीनों क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। वेयर डू पीपुल थ्रू द वेस्ट इन योर एरिया। पीपल मीन्स क्या होता है लोग, थ्रू यानी फेंकना, वेस्ट यानी जो बेकार जो सामान है दोस्तों इसको बोलते हैं योर एरिया, यानी आपका जो क्षेत्र है। ठीक है, आपका जो क्षेत्र है उसमें लोग कहाँ पे मतलब कि वेस्टेज आइटम को थ्रू करते हैं या फेंकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है इज़ देयर ए डस्टबिन। डस्टबिन यानी कचरा पात्र नियर योर हाउस, नियर यानी पास में, योर हाउस यानी आपके मकान के पास में क्या डस्टबिन है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू यू कीप, आप कैसे रखते हैं योर क्लासरूम क्लीन, आपका जो क्लासरूम है उसको क्लीन किस प्रकार से रखते हैं। क्लीन यानी क्या होता है साफ़ सुथरा। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि दोस्तों तीनों क्वेश्चनों का रिप्लाई क्या होगा। ठीक है, हेयर इज़ ए लेसन टेलिंग अस, ये जो लेसन है हमें बताएगा अबाउट हाउ द विलेज नेम्ड वाटिका, जो वाटिका नाम का दोस्तों जो विलेज है इन्होंने दोस्तों किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया इट्स इन्वायरमेंट, जो उनका जो वातावरण है उनके गांव का किस प्रकार से दोस्तों प्रोटेक्ट किया था। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है रक्षा करना। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है वातावरण, वातावरण की दोस्तों किस प्रकार से वाटिका नाम का जो विलेज है दोस्तों उन्होंने रक्षा की थी। ठीक है, तो रीड द स्टोरी केयरफुली। रीड मीन्स क्या होता है पढ़ना, स्टोरी मीन्स कहानी, केयरफुली यानी सावधानी से। सावधानी से स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि दोस्तों किस प्रकार से मतलब कि वाटिका नाम का जो विलेज है इन्होंने दोस्तों इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, वंस टू फार्मर, वंस यानी एक बार, दो किसान, टू फार्मर यानी दो किसान, राम एंड घनश्याम, राम और घनश्याम दोस्तों दो फार्मर थे। डिसाइडेड, इन्होंने डिसाइड किया था यानी कि निश्चित किया था, टू लीव छोड़ने के लिए, दियर विलेज उनका गांव, टू फाइंड और खोजने के लिए, बेटर वर्क एल्सवेयर दूसरी जगह पे अच्छा काम ढूंढने के लिए इन्होंने घनश्याम और राम ने डिसाइड किया था लीव दियर विलेज, उनको गांव उनका गांव छोड़ने के लिए। ठीक है, अर्ली वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह की, मॉर्निंग मतलब कि मॉर्निंग यानी सुबह का समय, सुबह का भी मतलब कि अर्ली टाइम। ठीक है, अर्ली टाइम बोथ ऑफ देम दोनों के दोनों, लेफ्ट छोड़ गए, फॉर द टाउन, टाउन नियर बाय। ठीक है, जो पास का नियर बाय था उसके लिए इन्होंने दोस्तों सुबह जल्दी मॉर्निंग के समय अपना गांव लेफ्ट करके चले गए थे। ठीक है, राम एंड घनश्याम, राम और घनश्याम हैड बीन वॉकिंग फॉर नियरली 6 आवर व्हेन दे रिच्ड द विलेज ऑफ वाटिका, जब वो रिच्ड किया, रिच यानी पहुंचना, विलेज ऑफ वाटिका, वाटिका नाम का जो विलेज है वहाँ पे जब वो पहुँचे तब उन्होंने लगातार कितने घंटे तक चले थे वो, घनश्याम और राम हैड बीन वॉकिंग फॉर नियरली 6 आवर, 6 आवर तक उन्होंने लगातार चला। उसके बाद में वो एक वाटिका गांव जहां पे वो पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द विलेज वाज ग्रीन एंड क्लीन, जो विलेज था वो ग्रीन था और क्लीन था। विलेज मीन्स गांव और ग्रीन यानी हरा और क्लीन यानी साफ सुथरा। जो गांव था वो किस प्रकार का था, एक तो साफ था और बिल्कुल हरा भरा था। ठीक है, दे वर सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गए, टू सी देखा, देखकर, क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द रूफ्स ऑफ ऑल द हाउस दियर, जो वहाँ के जो मकान थे, हाउसेज थे, उनकी जो रूफ थी, रूफ यानी छत, वो किस प्रकार की थी, क्यूब शेप्ड। क्यूब शेप्ड मतलब कि जो पासा होता है, पासे की आकृति की मतलब कि उनकी छतें थी। ठीक है, जिनके क्यूब मतलब क्या होता है स्क्वायर के टोटल, अपने जैसे ये अपना स्क्वायर है। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके इस साइड में भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये टोटल अपने 6 स्क्वायर होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द रूफ्स ऑल द हाउस दियर, जो वहाँ के सब मकान थे उनमें किस प्रकार की छतें थी, रूफ्स थी, तो ये दोस्तों क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर थी, जिसको देखकर दोनों के दोनों सरप्राइज्ड हो गए थे यानी कि आश्चर्यचकित हो गए थे। ठीक है, आगे देखिए, राम एंड घनश्याम डिसाइडेड टू एंटर ए हाउस एंड फाइंड आउट वोट दीज स्ट्रक्चर वर, राम एंड घनश्याम ने डिसाइड किया, निश्चित किया, टू इंटर प्रवेश करने के लिए, हाउस मकान में,
एंड फाइंड और खोजने के लिए, फाइंड आउट वोट दीज स्ट्रक्चर वर, ये जो स्ट्रक्चर है ये दोस्तों किस प्रकार से बने हुए हैं, ठीक है। एज दे वेंट क्लोजर, जब वो पास में गए थे, दे वर सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गए, टू फाइंड दैट, ये खोज कर, दैट द वॉल ऑफ द हाउस वर नॉट मेड ऑफ मड, जो वॉल मीन्स क्या होता है, दीवार, जो दीवारें दोस्तों मकानों की, वर नॉट मेड ऑफ मड, मड मीन्स क्या होता है, वैसे कीचड़ होता है लेकिन यहाँ पे जो मिट्टी है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। वर नॉट मेड ऑफ मड, मिट्टी से नहीं बने हुए, बट ऑफ समथिंग एल्स, लेकिन किसी और चीज़ से बने हुए, ठीक है। जो मकानों की दीवारें हैं, वाटिका नाम का जो विलेज है उसमें, वो किस प्रकार की दीवारें हैं दोस्तों, ये मड से नहीं बनी हुई, यानी कि मिट्टी से नहीं बनी हुई, ये किसी और चीज़ से बनी हुई है, ठीक है। एज दे वॉकड, जैसे ही वो चले, फर्दर आगे, दे सा ए बिग फील्ड, जैसे ही वो आगे चले, फर्दर मीन्स और आगे, दे सा उन्होंने देखा, ए बिग फील्ड एक बड़ा सा मैदान, इन द फील्ड, फील्ड के अंतर्गत, दे वर वेरी सरप्राइज, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, टू सी, देखकर, हग फैन, हग यानी कि विशाल, विशाल फैन यानी पंखे, विशाल पंखों को देखकर वो और ज़्यादा मतलब कि सरप्राइज्ड हो गए थे। आगे देखिए, एंड आस्क्ड हिम, और उन्होंने पूछा, वोट आर दीज, ये क्या है, स्ट्रेंज थिंग, स्ट्रेंज यानी क्या होता है, अजनबी, थिंग्स यानी वस्तुएं, ये अजीब वस्तुएं क्या है। द ओल्ड मैन हैपन्ड टू बी हरी, वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी था जिसका नाम क्या था, हरी। दे सरपंच, जो क्या था, सरपंच ऑफ द विलेज, उस गांव का सरपंच था। ही टोल्ड देम, उन्होंने उसको उनको बताया, द फैन यू सी, जो आपने जो फैन देखा है, आर एक्चुअली, ये वास्तव में वाइंड मिल्स है। वाइंड मिल्स क्या होता है, वाइंड मिल्स होता है पवन चक्कियाँ, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, वाइंड मिल्स है, यूज्ड, जो यूज की जाती है, टू ट्रैप द वाइंड एनर्जी, जो वाइंड एनर्जी यानी कि हवा की जो एनर्जी है, इसको ट्रैप्ड करने के लिए यूज की जाती है, यानी कि सेव करने के लिए इसको यूज की जाती है, ठीक है। विद द हेल्प, उसकी उनकी सहायता से, ऑफ वाइंड मिल यानी कि पवन चक्कियों की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विथ इज यूज्ड फॉर आवर स्ट्रीट लाइट, जो हमारी गलियों के अंतर्गत लाइट है दोस्तों, इनको प्रोड्यूस करने के लिए दोस्तों किस चीज़ का यूज किया जाता है, वाइंड मिल का यूज किया जाता है, ठीक है। कम, आओ, आई विल शो, मैं आपको बताता हूँ, यू अराउंड, आपके आसपास की चीज़ें। द सरपंच एक्सप्लेंड, सरपंच ने एक्सप्लेन किया, टू देम, उनको, दैट की, द हाउस वर कंस्ट्रक्टेड विद द अस ब्रिक, अस मीन्स क्या होता है, राख, जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको जलाने के बाद में जो राख बचती है उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अस के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे वापस एक बार देखते हैं, द सरपंच एक्सप्लेंड, एक्सप्लेंड यानी कि व्याख्या की, टू देम, उनको, देट यानी कि, द हाउस यानी मकान, वर कंस्ट्रक्टेड, जो बनाए जाते हैं, विथ अस ब्रिक, अस ब्रिक, ब्रिक्स मीन्स क्या होता है, ईंटें, और अस किस प्रकार की दोस्तों, ये राखी जो ईंटें होती है, इनके माध्यम से हाउस क्या किए जाते हैं, कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं। दीज वर डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल मटेरियल, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, भिन्न है, फ्रॉम द यूजुअल, जो सामान्य तौर पर मटेरियल यूज्ड किया जाता है, फॉर मेकिंग रेगुलर ब्रिक्स, जो सामान्य रूप से रेगुलर जो ब्रिक्स बनाई जाती है, इससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है, क्योंकि ये जो वाटिका जो विलेज है, वाटिका विलेज मतलब कि हर एक प्रत्येक चीज़ की जो वेस्टेज जो आइटम होता है उसको अच्छे से यूज करना जानते थे, ठीक है। क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको जलाने के बाद में राखा भी यूज करना जानते थे, और राखा किस प्रकार से यूज करते थे दोस्तों, ये वापस ब्रिक बनाते थे, ठीक है, अस ब्रिक्स, मेकिंग रेगुलर ब्रिक्स, ये थोड़ा सा अलग से मतलब कि डिफरेंट टाइप में काम करते थे। आगे देखिए, अस ब्रिक्स यानी कि राख की जो ईंटें हैं, ही सेड, उन्होंने कहा, वर मेड, जो बनाई जाती थी, विद द अस यानी कि राख से, लेफ्ट ओवर आफ्टर वेस्ट
वाज ब्रंट, जो मतलब कि वेस्टेज जो जल जाता है उसको जलाने के बाद में जो राख बच जाती है उसके माध्यम से आइस ब्रेक्स बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेंज क्यूब शेप्ड, जो अजनबी क्यूब शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, ऑन देम वर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट। यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई? क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर, जो अपने सौर ऊर्जा की जो प्लेटें होती है उनके बारे में बात की गई है। द स्ट्रेंज क्यूब शेप्ड ऑन देम वर यूज्ड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट, जो सूर्य की जो मतलब कि रोशनी है उसके माध्यम से जो क्यूब शेप्ड की जो स्ट्रक्चर है इनके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, उत्पन्न की जाती है। जनरेट यानी उत्पन्न करना, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पन्न की जाती है। विच वाज देन यूज्ड टू लाइट अप हाउस, और उसको कहाँ पे यूज किया जाता है? अपने मकानों के अंतर्गत यूज किया जाता है एक रोशनी के रूप में। नेक्स्ट देखिए, द सरपंच देन, उसके बाद में सरपंच इनवाइटेड यानी कि आमंत्रित करते हैं राम एंड घनश्याम फॉर डिनर, डिनर के लिए यानी कि रात के खाने के लिए, टू हिज हाउस, उसके मकान में। दे वर अमेज्ड, वो वापस अमेज्ड यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं, टू सी, देखकर, दैट कि फूड इज हाउस, जो भोजन था दोस्तों उनके हाउस में, वाज बीइंग कुकड, जो पकाया जा रहा था, नॉट ऑन वुड और कोल फायर, यानी कि कोल फायर यानी क्या होता है? कोयला, और वुड यानी लकड़ी। जो उनके हाउस में भोजन पकाया जा रहा था वो लकड़ी और कोयला के माध्यम से नहीं पकाया जा रहा था, बट ऑन ए गैस स्टोव, लेकिन जो भोजन पकाया जा रहा था वो किस में पकाया जा रहा था? गैस स्टोव, यानी कि गैस का जो स्टोव था उसमें पकाया जा रहा था। हरी एक्सप्लेंड, हरी ने एक्सप्लेंड किया, दैट गैस, जो गैस है, यूज्ड फॉर कुकिंग, जो कुकिंग के लिए यानी कि पकाने के लिए यूज की जा रही है, वाज बायोगैस, ये गैस किस प्रकार की है? बायोगैस है, जैव गैस है। ठीक है, इट वाज मेड फ्रॉम द काउ डंग एट द बायोगैस प्लांट इन द विलेज, जो हमारा विलेज है इसमें एक प्लांट है। प्लांट किस प्रकार का? बायोगैस का प्लांट है, जो कि प्लांट किसका बना हुआ दोस्तों? जो काऊ होती है, काऊ का जो डंग होता है दोस्तों, डंग मीन्स मतलब कि गाय का जो गोबर होता है उसका मतलब कि एक प्लांट बना रखा है, उसी के माध्यम से दोस्तों ये बायोगैस बनती है। ठीक है, राम एंड घनश्याम वर आल्सो सरप्राइज्ड, राम और घनश्याम दोनों वापस मतलब कि सरप्राइज्ड हो गए थे, टू सी दैट, ये देखकर, हिज हाउस हैड लाइट दैट केम ऑन द टच ऑफ ए स्विच, जो उनके मकान के अंतर्गत लाइट है वो किस प्रकार से चलती है? एक मतलब कि जो स्विच होता है, स्विच को ऑन करते जैसे स्पर्श करते हैं उससे मतलब कि ये इनकी लाइट चल जाती है। इनको देखकर राम एंड घनश्याम दोनों सरप्राइज्ड हो गए थे। आगे देखिए, राम एंड घनश्याम आस्क्ड, राम एंड घनश्याम ने आस्क्ड किया यानी कि पूछा, द सरपंच टू टेल देम हाउ हिज विलेज वाज सो मॉडर्न, आपका जो आपका जो गांव है ये किस प्रकार से एक मतलब कि मॉडर्न बना, यानी कि आधुनिक रूप से मतलब कि अपने सामने आया है। तो हरी, हरी कौन है दोस्तों? ये सरपंच इस विलेज का। टोल्ड देम, उनको बताया, ए ट्रू स्टोरी, एक सच्ची कहानी, मैनी ईयर अगोर, बहुत साल पहले की बात है, देयर वाज ए विलेज, यहाँ पे एक गांव था, नेक्स्ट टू दियर विलेज, उनके गांव के पास में एक छोटा सा गांव और था, कॉल्ड हरपुर, जिसका नाम क्या था दोस्तों? हरपुर गांव था। ठीक है, लाइक ऑल विलेजर, वहाँ के सभी जो विलेजर थे, द पीपुल ऑफ हरपुर, जो उस गांव के हरपुर गांव के जो लोग थे, टू कुकड करते थे, पकाते थे, ऑन वुड एंड कोल फायर, जो भोजन था दोस्तों वो किस प्रकार से पकाते थे? लकड़ी और कोयले से दोस्तों भोजन पकाते थे। एंड कट डाउन ट्रीज, और क्या करते थे? कट डाउन ट्री, यानी कि पेड़ पौधों को काट कर लकड़ी लाते थे और कोयला बनाते थे और उनके माध्यम से भोजन कुकड करते थे। ठीक है, फाइनली, आखिरकार, देयर केम ए डे, वो दिन आ गया, वेन, जब, नॉट ए सिंगल ट्री वॉज लेफ्ट इन द विलेज ऑफ हरपुर, उस हरपुर गांव में एक भी पेड़ नहीं बचा था। लास्ट में आखिरकार वो दिन आ गया था। एंड एयर वाज थिक, जो हवा थी वो बिल्कुल मतलब थिक हो गई थी। थिक यानी मतलब कि
कि जैसे अपना जो पानी होता उसमें कुछ मिलाने के बाद थोड़ा सा वो गाढ़ा हो जाता, लिक्विड मतलब कि थोड़ा सा कठोर हो जाता, उसी प्रकार से एयर थी, बिल्कुल धुंध भरी हो गई थी, मतलब कि गाढ़ी हो गई थी, ठीक है। विथ स्मोक यानी कि धुएं से, ठीक है। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे ऑल द फर्टाइल सॉइल ऑफ द विलेज गोट वाश्ड अवे एज देयर वर नॉट एनी ट्रीज टू होल्ड द सॉइल। तो वहाँ का जो जो सॉइल थी, सॉइल मीन्स क्या होता है, मिट्टी, फर्टाइल हो गई थी, ऊसर हो गई थी, मतलब कि बिना उपजाऊ वाली मिट्टी हो गई थी, ऑफ द विलेज उस गांव की, एंड वॉश्ड मतलब कि बह के चली गई थी, अवे एज द वर नोट एनी ट्री टू होल्ड द सोइल, उस मिट्टी को रोकने के लिए वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं बचा था, उसकी वजह से वहाँ की सारी मिट्टी बहकर चली गई थी, ठीक है। द inhabitant of हरपुर had sadly leave their village and settle elsewhere। और जो हरपुर के जो लोग थे वो वहाँ से मतलब कि निराश होकर लिव यानी कि छोड़ कर चले गए, दियर विलेज यानी कि उनका गांव, एंड सेटल एल्सवेयर और दूसरी जगह पे सेटल हो गए, ठीक है। आगे देखिए, दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड दैट आवर विलेज शुड नॉट सफ़र ए सिमिलर फेट। तो यहाँ पे दैट उसके बाद में व्हेन वी डिसाइडेड हमने निश्चित किया, दैट की और विलेज जो हमारा गांव है, शुड नॉट सफ़र जो ऐसी समस्या से मतलब कि सेम इसी समस्या से सफ़र ना करे, ऐसी समस्या हमारे गांव में ना आए। इन ही कंक्लूड उसने निष्कर्ष निकाला, एंड सो और वी स्टार्टेड लर्निंग न्यू मेथड्स ऑफ केयर फॉर द एनवायरनमेंट। जो वातावरण है इसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने दोस्तों निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से एक नई मेथड्स के माध्यम से दोस्तों एनवायरनमेंट का प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद में उन्होंने पवन चक्कियाँ, बायोगैस, इस प्रकार की सौर ऊर्जा वाली सिस्टम मतलब कि स्टार्ट किए थे, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ आर हार्ड वर्क इज़ बिफोर यू। और हमारा जो कठिन परिश्रम है जो कि आपके सामने है। राम एंड घनश्याम वर हैप्पी टू स्पेंड द नाइट इन द स्मार्ट विलेज ऑफ वाटिका। राम एंड घनश्याम वर हैप्पी बहुत खुश थे, टू स्पेंड खर्च करके, द नाइट इन द स्मार्ट विलेज ऑफ वाटिका। जो वाटिका गांव है दोस्तों उसमें अपनी रात खर्च करके उनको बहुत खुश हुए थे, बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। और यहाँ पे क्यूब की बात करें तो ए सॉलिड शेप यानी कि एक कठोर जो आकृति का कोई भी पदार्थ होता है, दैट हैज़ 6 इक्वल स्क्वायर साइड्स। तो यहाँ पे मतलब कि उसके पिक्स मतलब कि इक्वल होने चाहिए, 6 स्क्वायर होने चाहिए। जैसे एक स्क्वायर ये हो गया, एक ये रहा अपना, एक इसके सामने है, एक इसके सामने है, ठीक है। तो टोटल मतलब कि 6 स्क्वायर थे, एक इसके पीछे भी है और एक इसके सामने भी है, ठीक है। तो टोटल 6 स्क्वायर जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है। और वाइंड मिल्स क्या होता है, ए टोल स्ट्रक्चर विथ लॉन्ग ब्लेड्स यानी पंखे, पत्तियाँ, जो पंखे की जो पंखुड़ियाँ होती है उसको दोस्तों ब्लेड्स बोलते हैं, ठीक ठीक है। दे टर्न अराउंड इन द वाइंड, और ये वायु के माध्यम से घूमती है। ट्रैप मीन्स क्या होता है, टू कैच, पकड़ना, टू स्टोर समथिंग, किसी चीज़ को मतलब कि स्टोर करना या कैच करना, ये दोस्तों ट्रैप रहता है, ठीक है। फर्टाइल सोइल इन विच प्लांट ग्रो वेल। जो ऐसी मिट्टी जिसमें दोस्तों प्लांट ग्रो वेल, जो अच्छी तरीके से मतलब कि प्लांट वगैरह ग्रो कर सके, वो फर्टाइल कहलाती है, ठीक है। इनहेबिटेंट क्या होता है, ए पर्सन दैट लिव इन ए प्लेस, ऐसे लोग जो किसी स्थान पर रहते हैं वह उनको बोलते हैं इनहेबिटेंट। स्ट्रक्चर क्या होता है, ए पार्ट ऑफ समथिंग दैट आर पुट टुगेदर, ऐसा स्ट्रक्चर यानी कोई भी संरचना, ठीक है, किसी भी पार्ट की संरचना। कंस्ट्रक्टेड टू बिल्ड ए व्यू मेक समथिंग, कंस्ट्रक्टेड क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना या मेक करना, ठीक है। और अमेज्ड क्या होता है, वेरी सरप्राइज्ड, जिसको अमेज्ड बोलते हैं।